नेताओं पर लगातार दुष्कर्म जैसे आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर सीधी मोदी एक नेता। अब जिसकी जो प्रवृत्ति हो उसको बदलने के प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं उनको भी अपने पाले में ले रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल हो गए, गांधी जी, कुछ सबको यदि कुछ दिन बाद चलेगा तो कहेंगे भाई सोनिया जी, इंदिरा जी भी मूल रूप से भाजपाई थे। ज्यादा भरोसा नहीं, क्योंकि व्यापम भी हमने देखा, हनी ट्रैप भी देखा, कुछ दिन तक सुर्खियों में रहती है बातें, फिर कौन कहां से समझौता करा लेते हैं ये भगवान मालिक है। राजेंद्र शर्मा जी ने नए वर्ष के उपलक्ष्य में जिले भर के कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों की भेंट मुलाकात का सिलसिला के लिए बुलाया गया था। इसका फ़ायदा लेते हुए आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से, पूरे मीडिया के माध्यम से ये खबर हो जाए कि 27 जनवरी को मऊ में कांग्रेस का एक कार्यक्रम जय बापू, जय भीम, जय संविधान, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से जानकारी हो जाए तो लोग बाग यहाँ से मऊ पहुँचे। और मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना ही था, क्योंकि हमें कहा गया है कि रीवा संभाग से आप देखिए लोगों को लाने के लिए, तो भोजन भी आप लोग लें और सूचना भी पहुंचाएं, ये आपसे आग्रह है। ये जो आयोजन हो रहा है मऊ में, ये क्या रहेगा इसका कार्यक्रम, क्या उद्देश्य होंगे इसके, काहे के लिए? देखिए, अमित शाह ने जो एक संसद में बात कही थी अंबेडकर जी के बारे में, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात उठाई और संविधान की रक्षा हो उसके लिए प्रदेशव्यापी, देशव्यापी कार्यक्रम साल भर चलेगा। उसकी शुरुआत मऊ से, अंबेडकर जी के जन्मस्थली से 27 तारीख को। बीजेपी नेताओं पर लगातार दुष्कर्म जैसे आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर सीधी मोदी एक नेता। अब जिसकी जो प्रवृत्ति हो उसके बारे में हम क्या कहें। भारतीय जनता पार्टी के नेता कानून कायदे से अब ऊपर उठ चुके हैं, उनको कोई डर नहीं है, और जब डर नहीं रहता तो इस तरह की हरकतें होती हैं। मऊ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होने वाले हैं? प्रदेश के साथ क्या क्या राष्ट्रीय भी नेता शामिल? राष्ट्र के काफ़ी बड़ी संख्या में नेता आएंगे। हर प्रांत के मुख्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पीसीसी अध्यक्ष, इन सब को बुलाया गया है, और मेरे ख्याल से वरिष्ठ जितने नेता हैं सब मऊ के सभा में रहेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं आप ऐसे आयोजनों से, क्योंकि आपको लगता है क्या कि संविधान में खतरा है, फिर संविधान को बदलने की तैयारी हो रही है? देखिए, हर आयोजन से कुछ न कुछ संदेश जाता है। संविधान में खतरा है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि संविधान में खतरा है जनता को, तो बहुत दुखद बात है। भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर, ये नहीं कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, हर स्तर पर जो एक सिस्टम है उसको बदलने के प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं उनको भी अपने पाले में ले रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल हो गए, गांधी जी, कुछ सबको यदि कुछ दिन बाद चलेगा तो कहेंगे भाई सोनिया जी, इंदिरा जी भी मूल रूप से भाजपाई थे। इस तरह का जो सिलसिला है उससे भी हमें समाज में खतरा है।
एक बड़ा घोटाला हुआ है, आरटीओ के आरक्षक के यहाँ से कई मतलब 100 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। क्या देखते हैं, लगातार इस पे जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कभी गोपाल सिंह, कभी गोविंद सिंह राजपूत, ये तमाम नामों के सामने आने के बाद कांग्रेस उस तरीके से आक्रामक नहीं दिख रही है। अब कांग्रेस दिख नहीं रही है कि कांग्रेस क्या कर रही है, अलग बात है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने बड़े मामले में जांच एजेंसी भी उस तरफ से तेजी नहीं दिखाई दे रही है। किस तरह से इस पूरा सिस्टम को भ्रष्टाचार से जोड़ दिया गया है, इसकी परतें खुलती जा रही हैं। और अभी तो सिर्फ 100 करोड़ तक की बात एक व्यक्ति की हुई है, यदि पूरा खोला जाए तो पता नहीं कितने हजार करोड़ की भ्रष्टाचार का मामला आएगा। और ये 20-25 साल से 20 साल से यही हो रहा है। भरोसा है जांच एजेंसियां जो जांच करेंगी सही होगी? ज़्यादा भरोसा नहीं, क्योंकि व्यापम भी हमने देखा, हनी ट्रैप भी देखा, कुछ दिन तक सुर्खियों में रहती है बातें, फिर कौन कहां से समझौता करा लेते हैं ये भगवान मालिक है। और जब बड़े लोगों के नाम उजागर होने की बात होती है तो और बड़े लोग फिर बचाने में लग जाते हैं। वो शुरू हो गया होगा, नहीं तो वो डायरी में अभी तक तो खुलासा हो जाना चाहिए किसके नाम कहां से आए। धान को लेकर सरकार सचेत नहीं है, कई जगह से करोड़ों रुपए की धान गायब हो गई, तो कहीं बारिश में भी खराब हुई। जब जनता गायब हो जाती तो धान की बात करते हैं। ये एक सवाल है कि आपने अभी हाल में ही प्रदेश अध्यक्ष की जो कार्यकारिणी बनी थी उसको लेकर सवाल खड़े किए थे और कहा था उपयुक्त फोरम में अपनी बात कहूँगा, विंध्य को तवज्जो नहीं दी गई है, तो इस पर क्या कहेंगे? जो बात कहनी थी तो कह दी, और जहाँ पहुँचानी बात थी वहाँ भी पहुँचा। चलो भोजन हो जाए साहब, धन्यवाद। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,